हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाबू जी के बारे में। किन के बारे में? पाबू जी के बारे में, लोक देवता पाबू जी के बारे में। ठीक है, हम चल रहे हैं अभी राजस्थान स्पेशल के अंदर, यानी कि लोक देवताओं का टॉपिक हमें कंप्लीट करने की ओर है। ठीक है, 5 पीठ देखेंगे पहले, जिनमें से हम पाबू जी को लेकर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो पाबू जी करते हैं स्टार्ट। इससे पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। किनके बारे में? पाबू जी के बारे में। देखो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान का जन्म या फिर कोई भी देवता हो, चाहे अभी लोक देवता हो चाहे इंसान हो, उनका जन्म से ही सब कुछ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म होता है अपने कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। कब होता है? 1296 के अंदर। विक्रम संवत पूछे तो, और अगर ईस्वी सन पूछ ले तो 1239। कब? 1239। अधिकतर एग्जाम के अंदर ईस्वी सन ही पूछा जाता है, 1239 वाला। ठीक है, कोलूमंड गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी जोधपुर के अंदर। ठीक है, इनका जन्म स्थान है। ठीक है, इनके पिताजी दांदल जी राठौड़ थे, जाति से राजपूत थे और इनका गोत्र था राठौड़। तो इनका पिताजी कौन थे? दांदल जी राठौड़। और इनकी माता जी देखें तो इनकी माता जी का नाम था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे इनकी माता जी का नाम था। पत्नी थी सुप्यार दे, अमरकोट पाकिस्तान की निवासी। वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है, पहले भारत के अंदर था। ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक थे। ओके, तो इनकी जाति थी अपने राजपूत और गोत्र था राठौड़। सवारी करते थे केसर कालवी घोड़ी की। कौन सी करते थे? घोड़ी केसर कालवी की, जो देवली चारणी की घोड़ी थी। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे कैसे थी वो, अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे इनके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्या बारे में देखेंगे? इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब वो जो ऊपर लिखा ना फ्रेंड्स, जन्म से लेकर इनकी केसर कालवी तक, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने कम कर दिए। ठीक है, सीधी सी बात है अपने तो। क्यों? ये सब बच्चे पढ़ के चले जाते हैं और उनका सब याद भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, कोई भी एक दो लोग देखो, देखो चाहे मेरी इस क्लास के अंदर देखो, चाहे आप कोई सी दूसरी क्लास के अंदर देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वहीं से अधिकतर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इनका एक एक करके इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पाबू जी को गायों का देवता कहा जाता है। कैसे? गायों और ऊंटों का देवता का। ऊंटों कैसे कहा जाता है? देखो, इन्होंने सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे भारत के अंदर। कौन लेकर आए थे? बाबू जी लेकर आए थे, इसलिए इन्हें ऊंटों का देवता कहते थे। गायों का देवता क्यों कहते हैं? इन्होंने देवली चारणी की गायों की रक्षा की थी। क्या की थी? रक्षा। वो भी कब की थी? जब यह होता ना, उसके अंदर 4 या 3.5 फेरे लेकर भी इन्होंने गायों की रक्षा की, यानी कि पूरे फेरे भी नहीं लिए इन्होंने, 3.5 ही फेरे लिए। ठीक है, तो इन्होंने गायों का देवता और ऊंटों का देवता कहते हैं। बाबू जी देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए बहनोई जिंजरावल खिच्ची की सामने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई। इनका बहनोई था जिंजरावल खिच्ची, जो जायल का था? जायल नागौर का शासक था। कौन? जिंजरावल खिच्ची। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि बाबू जी की हमने देवली चारणी की घोड़ी नहीं दे रहा था, देवली चारणी इसको घोड़ी नहीं दे रही थी, केसर कालवी किसको? जिंजरावल खिच्ची को। तो बाबू जी भी बाद में वो घोड़ी देकर चले गए देवली चारणी से। इससे जो उदास हो गए था कौन? जिंजरावल खिच्ची। तो फिर जिंजरावल खिच्ची की गायों पर अपने गायों को चुरा कर ले जाने लगा। कौन? जिंजरावल खिच्ची। तो फिर बाबू जी आए और जिंजरावल खिच्ची को इनसे युद्ध हुआ और बाबू जी अपने वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए। इस प्रकार इन्हें गायों के देवता कहते हैं। बाबू जी की हत्या का बदला उनके भतीजे रूपनाथ ने लिया था। रूपनाथ का सेकंड नाम है बालकनाथ, जिसको बालकनाथ कहाँ कहते हैं? इनको हिमाचल प्रदेश के अंदर रूपनाथ को बालकनाथ कहते हैं। ठीक है, बाबू जी की हत्या का बदला कितने लिया था? इनके भतीजे रूपनाथ ने लिया था। पाबू साहित्य में लक्ष्मण का अवतार बताए गए। पाबू साहित्य में पाबू जी किसका अवतार बताए गए? लक्ष्मण का। किसका? लक्ष्मण का। पाबू जी भारत में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय प्राप्त है, इसलिए इसे ऊंटों का देवता कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे रोगों को भी, ऊंटों के जो रोग होते हैं, सर्रा और ऐसे रोग होते हैं, उनकी भी रक्षा इन्होंने उसका भी निवारण किया, तो इसलिए इन्हें ऊंटों के देवता कहते हैं। सर्रा रोग के निवारक, सर्रा रोग होता है ऊंटों के अंदर। ठीक है, प्लेग रोग के भी निवारक यही है। ठीक है, और राइका जाति के अपने कुल देवता भी यही है। ठीक है, आराध्य देव भी यही है। इन्हें ऊंटों के देवता कहते हैं। क्यों भाई? उन्होंने अपने सारा रोग, इन सब का निवारण, जो ऊंटों के रोग होते, प्रमुख रोग, उनके निवारण किया था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं ऊंटों के देवता। फिर देखें, बाबू जी के जीवन की जानकारी ग्रंथ पाबू प्रकाश से मिलती है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा बाबू प्रकाश की कहाँ मिलती है, ये पूछेगा इसका रचनाकार कौन है? आशाजी मोड़ या फिर मोडिया कैसे हैं? ठीक है, आशाजी मोड़ इसके रचनाकार, किसके? बाबू प्रकाश के। ठीक है, इनके से कौन थे? इनके चांदा था, हरमल था, डेमा था और सावन था और लिचू था। कौन था? अंगरक्षक, यानी कि इनकी सहायता करने वाले। ठीक है,
बाबू जी की सहायता करने वाले कौन थे? चांदा, हरमल, डेमा और सावंत और लिच्छू थे इनके अंगरक्षक। इनके गीत क्या कहलाते हैं? पावड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पावड़े। इनके गीत पावड़े कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखें इनका मेला बजता है चैत्र अमावस्या को। कब बजता है? चैत्र अमावस्या को। सॉरी फ्रेंड्स, इसके अंदर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ऊपर वाले के अंदर इनके अंगरक्षक ही है कुछ, ये नहीं, ठीक है, ये अंगरक्षक ऊपर वाले के अंदर आएगा। तो इनके जो गीत है ना वो पावड़े कहलाते हैं और इनका मेला चैत्र अमावस्या को बजता है। ठीक है, कहाँ बजता है भाई? कोलूबंड अपने गाँव फड़ौदी के अंदर बरिश्ता। ठीक है, मृत्यु देखें तो इनकी हो गई मृत्यु 1276 के अंदर। कब हो गई? 1276 के अंदर। देवचू कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, आसपास ये जोधपुर का। ठीक है, तो इस प्रकार देखो बाबूजी के बारे में हमने आज जाना, फुल डिस्कस किया, कुछ भी पीछे नहीं है इसके इस टॉपिक के अंदर, यानी कि बाबूजी के अंदर। आगे के लोक देवता भी देखेंगे। पहले हम 5 पीर कवर करने की और हैं। ठीक है, तो अपने 2-3 पीर और बचे हैं वो कर लेंगे कल या परसों। फिर अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ भी पीछे नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।